नमस्कार। आज की हमारी ये चर्चा उत्तर प्रदेश की परीक्षाओं की तैयारी कर रहे सभी लोगों के लिए बहुत खास होने वाली है। जी, खास तौर पर जो यूपीपीसीएस, लेखपाल, यूपी पुलिस या यूपीएसआई जैसे इम्तिहानों की तैयारी में लगे हैं। हाँ, और हमारे सामने जो नोट्स और तथ्य हैं वो खास तौर पर इन्हीं परीक्षाओं को ध्यान में रखकर तैयार किए गए हैं। और आज का हमारा मिशन एकदम क्लियर है। उत्तर प्रदेश के परिवहन नेटवर्क को समझना। सड़क, रेल, वायु, जल, इन सब को हम एक कहानी की तरह समझेंगे। कहानी, ये मुझे बहुत पसंद आया क्योंकि अक्सर ये विषय आप जानते हैं बड़ा सूखा सा लगता है। बिल्कुल। किलोमीटर्स, मुख्यालय, एयरपोर्ट के नाम, हाँ, ये सब याद करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो चलिए इसी कहानी में उतरते हैं। जी, और ये समझना जरूरी है कि कनेक्टिविटी ही किसी भी राज्य की प्रगति का आधार होती है। परिवहन सिर्फ सामान ढोना नहीं है, ये विकास का इंजन है। सही बात है। इसीलिए ये परीक्षाओं में इतना जरूरी भी होता है। बिल्कुल, ये सिर्फ रटने वाले तथ्य नहीं, ये प्रदेश के विकास की कहानी है और आज हम इसी कहानी की बुनियाद को मजबूत करेंगे। बहुत खूब। तो चलिए पहली और सबसे मजबूत ईंट से शुरू करते हैं, सड़क परिवहन। मैंने पढ़ा है कि उत्तर प्रदेश को अब एक्सप्रेसवे स्टेट भी कहा जाने लगा है। और ये तमगा बिल्कुल सही है। पिछले कुछ सालों में यूपी में एक्सप्रेसवे का एक ऐसा जाल बिछाया है जो देश में कहीं और नहीं है। ये विकास के गलियारे हैं। और इस कहानी की शुरुआत कहाँ से होती है? इसकी शुरुआत होती है यूपी के पहले मॉडर्न एक्सप्रेसवे से, यमुना एक्सप्रेसवे। यमुना एक्सप्रेसवे, जिसे ताज एक्सप्रेसवे भी कहते हैं। जी, ये कहाँ से कहाँ तक है? ये ग्रेटर नोएडा को आगरा से जोड़ता है, लगभग 165 किलोमीटर लंबा। इसने दिल्ली एनसीआर से आगरा का सफर आधे से भी कम कर दिया है। अच्छा, और इसने आसपास के इलाकों पर भी असर डाला होगा? बहुत ज्यादा। रियल एस्टेट, इंडस्ट्री, टूरिज्म, सबको एक नई जान मिली है। 165 किलोमीटर्स, ये आंकड़े भूल जाते हैं। इसे याद रखने का कोई आसान तरीका है? हाँ, हमारे नोट्स में एक बहुत सीधी लाइन है। बस नदी का नाम याद रखिए। नोएडा से आगरा, यमुना के किनारे। नोएडा से आगरा, यमुना के किनारे, ये तो बढ़िया है। चलिए इस सफर को आगे बढ़ाते हैं। आगरा पहुंचकर अगला बड़ा एक्सप्रेसवे कौन सा आता है? आगरा से कहानी पहुंचती है राजधानी लखनऊ तक। आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे के जरिए। जी, करीब 302 किलोमीटर लंबा। इसने प्रदेश के दो सबसे बड़े शहरों के बीच की दूरी को बहुत कम कर दिया है। मैंने सुना है कि इस एक्सप्रेसवे की एक खासियत है, ये सिर्फ गाड़ियों के लिए नहीं है। ये बात 100% सच है और यही इसे भारत के सबसे अनोखे एक्सप्रेसवे में से एक बनाती है। वो कैसे? इसकी क्वालिटी इतनी अच्छी है कि इस पर भारतीय वायुसेना के लड़ाकू विमान जैसे मिराज और सुखोई लैंडिंग और टेक ऑफ कर चुके हैं। अरे वाह! हाँ, ये एक तरह से वायुसेना के लिए एक इमरजेंसी हवाई पट्टी का काम करता है। कमाल है। मतलब ये सिर्फ एक सिविलियन प्रोजेक्ट नहीं बल्कि एक सामरिक संपत्ति भी है। अब लखनऊ से पूरब की ओर चलें। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की क्या कहानी है? पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, जैसा नाम से ही पता चलता है, पूर्वी उत्तर प्रदेश के लिए बनाया गया है। ये लखनऊ के चांदसराई से शुरू होकर गाजीपुर के हैदरिया तक जाता है। और इसकी लंबाई? ये करीब 341 किलोमीटर है। इसने पूर्वी उत्तर प्रदेश, जो विकास में थोड़ा पीछे माना जाता था, उसे सीधे राजधानी से जोड़कर एक नई आर्थिक लाइफलाइन दी है। आर्थिक लाइफलाइन, इसका जमीनी स्तर पर क्या मतलब है? मतलब ये कि गाजीपुर का कोई किसान अब कुछ ही घंटों में अपनी उपज लखनऊ की बड़ी मंडी तक ला सकता है। उसे बेहतर दाम मिलते हैं। समझ गई। ये सिर्फ गाड़ियों की नहीं बल्कि अर्थव्यवस्था की रफ्तार बढ़ा रहा है। बिल्कुल, और इसे याद रखने के लिए भी एक ट्रिक है। बताइए। लखनऊ से गाजीपुर तक, पूरब की शान। बहुत बढ़िया। अब उस इलाके की बात करते हैं जिसे विकास की शायद सबसे ज्यादा जरूरत थी, बुंदेलखंड। जी, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे, ये चित्रकूट से शुरू होता है और इटावा में आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे से मिल जाता है। अच्छा। लंबाई है लगभग 296 किलोमीटर्स। ये उस क्षेत्र के लिए उम्मीद की एक किरण है जो पिछड़ेपन से जूझता रहा है। चित्रकूट से इटावा, ये थोड़ा अलग रूट है। इसे कैसे याद रखें? इसकी ट्रिक बड़ी मजेदार है। चित्रकूट के पत्थर इटावा लाएंगे। हाँ, ये तो वाकई मजेदार है। चित्रकूट के पत्थर इटावा लाएंगे, शानदार। पर अब आते हैं उस एक्सप्रेसवे पर जिससे मैंने गेम चेंजर सुना है, गंगा एक्सप्रेसवे। जी, ये अपने नाम से भी बड़ा है। मेरठ से शुरू होकर प्रयागराज तक जाएगा। लगभग 594 किलोमीटर्स। 594, ये तो बहुत लंबा है। हाँ, जब ये तैयार होगा तो यूपी का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे होगा। और ये गेम चेंजर इसलिए है क्योंकि ये पश्चिमी यूपी की औद्योगिक शक्ति को सीधे पूर्वी यूपी से जोड़ेगा। मतलब ये प्रदेश के दो सिरों को मिला रहा है। बिल्कुल। मेरठ से प्रयागराज, दो ऐतिहासिक शहर। इसे याद रखने के लिए तो कोई ऐतिहासिक ट्रिक ही होनी चाहिए।
और है भी। इतिहास से जुड़ी एक लाइन है, मेरठ की क्रांति का संगम प्रयागराज में होगा। क्या बात है, ये ट्रिक्स तो कमाल की हैं। अच्छा, एक्सप्रेसवे तो हो गए, लेकिन आम आदमी की सवारी यानी बसों का क्या? यूपीएसआरटीसी से जुड़ा कोई तथ्य? बिल्कुल। यूपीएसआरटीसी यानी उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम, इससे जुड़ा एक सीधा सवाल आता है, इसकी स्थापना कब हुई? कब हुई? 1 जून 1972। और इसे याद रखने की ट्रिक भी सीधी है, 72 की बस। 72 की बस, ठीक है। तो सड़कों का ये जाल तो हमने समझ लिया। अब रेलवे की बात करते हैं। मैंने पढ़ा है कि भारत का सबसे बड़ा रेल नेटवर्क उत्तर प्रदेश में ही है। आपका पढ़ा हुआ बिल्कुल सही है, और इसी विशाल नेटवर्क को चलाने के लिए यहाँ 2 बड़े रेलवे जोन के मुख्यालय भी हैं। अच्छा, और ये परीक्षा के लिए बहुत जरूरी होते हैं? जी, इनसे जुड़े सवाल अक्सर आते हैं। तो कौन से हैं वो 2 जोन? पहला है उत्तर पूर्व रेलवे यानी NER, जिसका मुख्यालय गोरखपुर में है। गोरखपुर, इसे याद कैसे रखें? गोरखपुर अभी भी दुनिया के सबसे लंबे प्लेटफॉर्म्स में से एक है। और दूसरा मुख्यालय कौन सा है? वो है उत्तर मध्य रेलवे यानी NCR। इसका मुख्यालय प्रयागराज में है। प्रयागराज? हाँ, और इसकी ट्रिक है, प्रयागराज यूपी के मध्य में सबको जोड़ता है। ये शहर भौगोलिक रूप से भी लगभग मध्य में है। ये तो हो गई बड़ी हुई लाइनों की बात। अब तो शहरों के अंदर भी रेल दौड़ने लगी है। जी, मेट्रो की बात कर रही हैं आप। हाँ, मेट्रो रेल। उत्तर प्रदेश के कितने शहरों में ये सुविधा है? अभी तक उत्तर प्रदेश के 5 शहरों में मेट्रो चल रही है: लखनऊ, कानपुर, नोएडा, ग्रेटर नोएडा और आगरा। 5 शहर, इन्हें याद रखने का कोई शॉर्टकट? हाँ, एक छोटा सा एक्रोनिम बना सकते हैं, LKNGA, लखनऊ का। LKNGA, ठीक है। अच्छा, कई लोग गाजियाबाद का नाम भी लेते हैं, वहां की क्या स्थिति है? ये एक बहुत अच्छा सवाल है। गाजियाबाद में असल में दिल्ली मेट्रो की लाइन का विस्तार है। वो DMRC का हिस्सा है, यूपी मेट्रो का नहीं। अच्छा, तो ये कंफ्यूजन दूर करना जरूरी था। चलिए, अब जमीन से ऊपर उठ के आसमान की बात करते हैं। हवाई अड्डों से जुड़े सवाल। हाँ, अक्सर मिलान करो या मैच द फॉलोइंग वाले सेक्शन में आते हैं। तो शुरू करते हैं राजधानी लखनऊ से। लखनऊ में है चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, जिसे अमौसी एयरपोर्ट भी कहते हैं। और इसकी ट्रिक? लखनऊ के अंदाज में चौधरी साहब नवाबों के शहर में। और अब चलते हैं आध्यात्मिक राजधानी वाराणसी। वाराणसी का हवाई अड्डा है लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, बाबतपुर एयरपोर्ट। इसकी ट्रिक होगी? शास्त्री जी बनारसी थे। बहुत खूब। अब उस हवाई अड्डे की बात करते हैं जो शायद इस वक्त देश का सबसे चर्चित प्रोजेक्ट है, जेवर। जी, जेवर एयरपोर्ट, जो गौतम बुद्ध नगर यानी नोएडा में बन रहा है। और जब ये पूरी तरह तैयार हो जाएगा तो ये एशिया का सबसे बड़ा हवाई अड्डा होगा। एशिया का सबसे बड़ा? ये तो बहुत बड़ी बात है। और ट्रिक भी इसकी विशालता को दर्शाती है, एशिया का सबसे बड़ा जेवर। एशिया का सबसे बड़ा जेवर, सटीक है। अब चलते हैं अयोध्या। अयोध्या के एयरपोर्ट का नाम है महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। इसे याद रखना तो आसान है। हाँ, रामायण लिखने वाले वाल्मीकि जी। अगला है कुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। इसका क्या महत्व है? इसका महत्व खास तौर पर बौद्ध पर्यटन के लिए है। दुनिया भर से बौद्ध अनुयायी यहाँ आते हैं। तो ट्रिक सीधी है, बौद्ध भिक्षुओं के लिए। ये तो अंतर्राष्ट्रीय हो गए। कुछ घरेलू हवाई अड्डे भी तो हैं, जैसे कानपुर का। हाँ, कानपुर में है चकेरी हवाई अड्डा। ट्रिक है, कानपुर में चक्री घूमती है। और प्रयागराज में बमरौली हवाई अड्डा। ट्रिक है, बम बम भोले प्रयागराज में। और गाजियाबाद में हिंडन एयरबेस है। हिंडन तो वायुसेना का बेस है ना? बिल्कुल, ये वायुसेना का एयरबेस है। हालांकि यहाँ से कुछ घरेलू उड़ानें भी चलती हैं। ट्रिक है, दिल्ली के पास हिंडन नदी। एक और नाम अक्सर सुनने में आता है, फुर्सतगंज, रायबरेली। वो है इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान अकेडमी यानी IGRUA। ये भारत का सबसे बड़ा पायलट ट्रेनिंग संस्थान है। अच्छा, तो ये तो हुई हवा की बातें। अब आखिरी माध्यम पर आते हैं, जल परिवहन, जो आज के दौर में माल ढुलाई के लिए पहले से कहीं ज्यादा प्रासंगिक हो रहा है। और इसमें उत्तर प्रदेश की क्या भूमिका है? उत्तर प्रदेश से भारत का सबसे लंबा जलमार्ग गुजरता है, राष्ट्रीय जलमार्ग 1, नेशनल वाटरवे 1। इसकी लंबाई कितनी है? 1620 किलोमीटर। 1620 किलोमीटर। ये कहाँ से कहाँ तक जाता है? यह प्रयागराज से शुरू होता है और गंगा नदी के रास्ते पश्चिम बंगाल के हल्दिया बंदरगाह तक जाता है। ये एक बहुत बड़ा व्यापारिक मार्ग है। इतनी सारी जानकारी को समेटने के लिए कोई एक लाइन? बिल्कुल, एक बहुत ही सरल ट्रिक है, गंगा में नाव चलाओ, प्रयाग से बंगाल जाओ। वाह, गंगा में नाव चलाओ, प्रयाग से बंगाल जाओ। बिल्कुल, इसमें सब कुछ आ गया। तो हमने चारों माध्यमों को समझ लिया।
चलिए अब एक तेज नजर डालते हैं एग्जाम बूस्टर पर। हाँ, ये सबसे जरूरी हिस्सा है। ये वो तथ्य है जिन्हें भूलने की कोई गुंजाइश नहीं है। ठीक है, तो मैं पूछती हूँ, उत्तर पूर्व रेलवे NER का मुख्यालय गोरखपुर। और उत्तर मध्य रेलवे NCR का मुख्यालय प्रयागराज। भारत का सबसे लंबा जलमार्ग NW1, प्रयागराज से हल्दिया। एशिया का बनने वाला सबसे बड़ा एयरपोर्ट जेवर, गौतम बुद्ध नगर यानी नोएडा में। और प्रदेश का सबसे लंबा बनने वाला एक्सप्रेसवे गंगा एक्सप्रेसवे मेरठ से प्रयागराज को जोड़ेगा। शानदार। ये वो सवाल है जो सीधे सीधे परीक्षा में आ सकते हैं। तो ये थी उत्तर प्रदेश के परिवहन नेटवर्क पर हमारी विस्तृत पड़ताल। बिल्कुल। और इस चर्चा को समाप्त करते हुए मैं बस एक विचार छोड़ना चाहता हूँ। जी जरूर। हमने आज सिर्फ सड़कों और पटरियों की लंबाई नहीं जानी। हमने देखा कि उत्तर प्रदेश में कनेक्टिविटी का एक विशाल जाल बिछ रहा है। सोचने वाली बात यह है कि ये इंफ्रास्ट्रक्चर प्रदेश की अर्थव्यवस्था, शहरीकरण और सामाजिक संरचना को अगले दशक में कैसे बदलेगा। ये सोचने वाली बात है। क्या बुंदेलखंड से होने वाला पलायन रुकेगा? ये सिर्फ